लेकिन ये कंगना रनौत, उन्हें गटर, वो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कहा कि तो जिस्म की भूखी है, मतलब वो सेक्स की भूखी है, 10 लोगों के साथ संबंध बनाती है। मतलब जो अस्तर हो सकता है घटियापन की, नीचता की, बेहूदगी की, वो सब पार किया कंगना रनौत ने। और ये सब तब हो रहा है जब सत्ता में बैठे सारे शीर्ष नेतृत्व को पता है कि कंगना जब जुबान खोलेगी तो गंदी जुबान खोलेगी। आप बताइए ना, आप क्या कर रही थी? आप खुद मीडिया बाइट्स में ये बताती हैं कि 16 साल की उम्र में ये घर से चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। जिस तरीके से देश की संसद नहीं चल रही है और इन दिनों फिर से सीजेपी ने कहा है कि हम फिर से जंतर मंतर पर आंदोलन 2 करने वाले हैं, पूरे देश में बहस छिड़ गई है। लेकिन इस बीच कंगना रनावत जो देश की माननीय सांसद हैं, वो इस पूरे आंदोलन पर लगातार विवादित बयान देती रही हैं। उसी क्रम में बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंजर अफाक हैं, मुद्दों पर शानदार अपना जो वक्तव्य है वो रखते हैं, पढ़ते लिखते बढ़िया हैं, समझते हैं कि ये जो कंगना रनावत बोल रही हैं क्या ये प्रायोजित है, क्या ये मोदी जी और कैबिनेट को नहीं पता कि कंगना क्या बोल रही हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया अंजर भाई आपका आपसे बातचीत करने के लिए। ये जिस तरीके से कंगना छात्रों को बोल रही हैं, जितना गटर छाप बोला, जितने निचले स्तर की बात कर रही हैं, क्या लगता है क्या भाजपा को ये नहीं पता, या भाजपा प्रयोग और संयोग का एक जो वो करती है वो कुछ ऐसा कर रही है? देखिए, भाजपा 2014 से ही या उससे पहले से ही वो प्रयोग और संयोग में ही जी रही है। चाहे वो स्मृति ईरानी हो, आपने देखा नहीं किस बदतमीजी से स्मृति ईरानी सदन में बात कर रही थी। सोनिया गांधी सदन में आओ, जवाब दो, और इतनी बदतमीजी से सामने सोनिया गांधी बैठी हुई है। उनके जाने के बाद, स्मृति ईरानी के जाने के बाद कंगना रनौत को लगा कि अब वो स्मृति ईरानी की जगह ले सकती है। कंगना सांसद जरूर बन गई, मंदी से सांसद है कंगना, लेकिन उसको ये मंत्रालय नहीं मिला। इसी बात की टीस है, वो छात्रों को, वो किसानों को, वो महिलाओं को ऐसी ऐसी बातें बोलती थी। अब बताइए ना, जिस आंदोलन ने इस सरकार की चूल्हे हिला दी, जो आंदोलन जंतर मंतर पर चला, तकरीबन महीनों ये आंदोलन चला, सरकार को झुकना पड़ा। जो कह रहा 56 इंची छाती है, विश्व गुरु है, अमित शाह के बारे में तो पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। वो अमित शाह, चाणक्य के अलावा वो अमित शाह सदन में तो आते हैं लेकिन पार्लियामेंट में बैठ नहीं पा रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं हुई है कि जेनजीज को कुछ बोल सके। लेकिन ये कंगना रनौत, उन्हें गटर, वो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कहा कि तो जिस्म की भूखी है, मतलब वो सेक्स की भूखी है, 10 लोगों के साथ संबंध बनाती है। मतलब जो अस्तर हो सकता है घटियापन की, नीचता की, बेहूदगी की, वो सब पार किया कंगना रनौत ने। और ये सब तब हो रहा है जब सत्ता में बैठे सारे शीर्ष नेतृत्व को पता है कि कंगना जब जुबान खोलेगी तो गंदी जुबान खोलेगी। कंगना जब बोलेगी तो सिर्फ फालतू बोलेगी। आपने किसानों के सामने नहीं देखा किसानों को क्या बोला था, और उसके बाद कंगना रनौत का क्या हुआ था? एयरपोर्ट पे पहुंची थी और वहां एक सीआईएसएफ के जवान ने थप्पड़ मार दिया था। जी बिल्कुल। तो कंगना रनौत, मैं किसी हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन कंगना रनौत के काम ही ऐसे है कि उनको कभी थप्पड़ पड़ जाए, कभी लात पड़ जाए, कभी जूते पड़ जाए। अब बताइए, जिस तरह की वो भाषा बोली इस जेनजी के साथ, किसी कार्यक्रम में चली गई और वहाँ जेनजी हो तो क्या होगा इसके साथ? ये पता है प्रधानमंत्री मोदी को, ये पता है गृह मंत्री अमित शाह को, ये पता है नए नवेले नितिन नवीन को जो बीजेपी अध्यक्ष बने, लेकिन सबको पता है कि कंगना रनौत क्या करना चाहती है। कंगना रनौत को भी यह बात पता है कि अब अगली बार पता नहीं संसद में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जब जब उसके संसदीय क्षेत्र के लोग उनके पास आते हैं काम कराने के लिए, तब कंगना क्या कहती है, अच्छा काम भी करना होगा। लोग तो सुबह सुबह ही आके मेरे घर के सामने खड़े होते हैं, मैडम आपको वोट ही दिया है काम करने के लिए, ये कोई फिल्म का एक्टिंग वाला वो नहीं है कि आपको आके एक्टिंग करनी और चले जाना है। ये संसद है। अब देखिए ना, जिस दिन गोली चली थी छात्रों के ऊपर 20 जुलाई को, जिस तरीके से हमला हुआ था, कंगना क्या करी है? मैं तो डर गई, मुझे सदन में डर लग रहा था। प्रधानमंत्री मोदी भी उसी सदन से भाग गए थे, अभी भाग जाती, डरना क्यों था? दिल्ली पुलिस खड़ी हुई थी, AK-47 और बाकी सारे जो भी असलाह थे लेकर के खड़ी थी ना, इंतजामात और मॉक ड्रिल की सारी तस्वीरें देखी आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंगना रनौत को वहीं निकल लेना चाहिए था, जैसे प्रधानमंत्री मोदी निकले थे। तो बाहर आकर के इस तरह का माहौल बना रही कि मुझे डर लग रहा है, जेनजी सदन में घुस जाते, बांग्लादेश और नेपाल वाला हाल कर देते। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि ये संसद तक आने से कौन मना कर सकता है, ये संसद इन्हीं बच्चों का है, संसद ये बच्चों का है और ये संसद उनकी है, बच्चों से डर क्यों लग रहा है? बिल्कुल, ये बात अभी देखिए ना, एक और आंदोलन हो रहा है, एक आंदोलन झारखंड में हो रहा है, झारखंड के रांची में हम खड़े हैं। जी, झारखंड में छात्रों ने कहा कि हम विधानसभा मार्च करेंगे। कई जगह बैरिकेटिंग कर दी गई, 4, 5, 6 जगह बैरिकेटिंग थी। छात्र गए, बैरिकेड को तोड़ते हैं, फिर अगली बैरिकेड के पास पहुंचते हैं, उस बैरिकेड को तोड़ते हैं, लेकिन वो विधानसभा के गेट तक पहुंच जाते हैं। क्या दिल्ली के छात्रों को यह अधिकार नहीं था कि वो संसद भवन के गेट पे पहुंचे? बिल्कुल। क्यों नहीं पहुंचने दिया गया? बिल्कुल। इसी बात का तो जवाब मांगना था अमित शाह से, और अमित शाह सदन से फरार थे। आज सदन में आए, जैसे पहुंचे, ओम बिरला जी अपनी कुर्सी पे उठे, वंदे मातरम हुआ और सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। तो जिस बात पे जवाब देना था, जिस चीज को सीखे ना, आप सीखिए ना इस राज्य से।
लाठीचार्ज यहाँ रांची में हुआ, झारखंड में भी छात्रों को मारा गया जी। ठीक है, लेकिन इसकी परिस्थिति और उसकी परिस्थिति को जब आप देखेंगे तो समझ आएगा। सीखना चाहिए इन राज्यों से जहाँ सीख सकते हैं। वहाँ पैलेट गन चलाए गए, कम से कम झारखंड में तो ये नहीं हुआ। वहाँ छात्रों पे जिस तरीके की बर्बरता की गई, जिस तरीके से सर फोड़ा गया और उसके बाद जिस तरीके से आंदोलन उग्र हुआ था, देखा ना आपने? बिल्कुल। अगर यहाँ लाठीचार्ज का इतना ही असर होता तो छात्र आते ना। आप आइए उस ग्राउंड में और देखिए क्या हो रहा है उस ग्राउंड में। उस ग्राउंड में 50,000 बच्चे कम से कम होने चाहिए अगर वाकई छात्रों पे लाठीचार्ज का असर होना चाहिए था। बिल्कुल लाठी चला। और जब आप किसी विधानसभा में या कहीं घुस रहे हैं तो पुलिस भी तमाशा नहीं देखेगी, पुलिस तो काम करेगी। हम बिल्कुल समर्थक नहीं है किसी भी लाठीचार्ज और किसी भी चीज़ के, लेकिन आंदोलन होता है, आंदोलन में लाठीचार्ज होता है और ये देखा ही गया, कहीं भी होगा। लेकिन मारने का एक तरीका होता है कि कहाँ मारना है। ऐसा मारना है कि आपको सर न फटे, किसी तरीके से भीड़ को तितर बितर कर देना है ताकि कोई अनहोनी घटना न घटे। इसी देश में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 50% महिलाओं को अधिकार मिलेगा, और उसी देश में उन्हीं के सांसद, उन्हीं की पार्टी से जीती हुई महिलाओं के प्रति इतनी भद्दी टिप्पणी करते हैं। क्या कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और पूरी टीम जो है ये जानबूझ के सिगुफा के लिए कंगना को रखा गया है? मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी उनको कोई भाव देते होंगे। कुछ इस तरह हो गया कि हम बिल्कुल सांसद, पता तो होगा मोदी जी को, पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन उनको पता है ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। स्मृति ईरानी को लेकर के क्या क्या नहीं कहा गया। ये कहा गया कि सबसे कद्दावर और मजबूत मंत्री है, लेकिन अभी देखा ना एक कार्यक्रम में स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री मोदी के सामने हाथ जोड़ती रह गई और प्रधानमंत्री मोदी 3 बार उनकी तरफ देखा भी नहीं। ये हाल कंगना रनौत का होगा। लेकिन कंगना रनौत को शब्द बोलने से पहले, ये आपका फिल्म का सेट नहीं है ना कि आप आई और कुछ भी बोल के चली गई। जिन छात्रों को आपने कहा कि वो जिस्म के भूखे हैं, 10-10 बच्चों के साथ सोते हैं, 10-10 बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं, इनके अंदर भाषी गरिमा नहीं है, आप बताइए ना आप क्या कर रही थी? आप खुद मीडिया बाइट्स में ये बताती हैं कि 16 साल की उम्र में ये घर से चली गई। ये नशे की आदी थी, खुद बताया इन्होंने। बहुत सारी चीज़ों की एडिक्ट रही हैं। कैमरे के सामने उन्होंने खुद स्वीकारा है, हम तो कोई आरोप भी नहीं लगा रहे, वो खुद कहती है। अच्छा, लेकिन इस बीच कंगना जब से आई हैं 14 के बाद से, वो कहती हैं 14 के बाद आज़ादी मिली। वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको देख के कहती हैं कि ये मुझे आंख मारते हैं। उसके बाद फिर अब बच्चों पे, तो कंगना ने अभी तक कोई एड ऑन तो नहीं किया है, लेकिन छेछा लेदर में सबसे आगे रहती है। बिल्कुल रही है। अगर कंगना रनौत जी आपको आज़ादी 2014 में मिली तो अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे लाल किला पे। आप उनको कहिएगा ना कि वो तो 2000 कितना 10 साल 12 साल 14 साल हो गई आपकी आज़ादी को। प्रधानमंत्री मोदी को कहिए ना, काहे वो 78वें 72वें 75वें अब देश का 75वां वो मनाते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी, और अभी बधाई देंगे कि देश को, कौन सा अर्थ है 75वां, अभी वो बधाई देंगे कि 78वां स्वतंत्रता दिवस की बधाई प्रधानमंत्री मोदी देंगे। जाके कंगना को बोलना चाहिए ना, सर 12 ही साल हुए, 78वां काहे कह रहे हैं? ये कंगना है, पढ़ने लिखने के वक्त में पता नहीं क्या कर रही थी। और जब उसको मुंह को कम से कम पहले कुछ नहीं किया। आप सदन में जाकर के जिस तरीके की बदबदवाना है, आप जो करना चाहती है, आप फिल्म में जब एक्टिंग कर रही थी, जब फिल्म में थी आप, तो जो बोलना है बोल लिया। जितना नशा करना है, जितना गंद कंगना रनौत ने फैलाया है अपनी मूवी में, बहुत सारी मूवीज़ में, हम फैमिली के साथ तो मूवी नहीं देख सकते। अगर वो आए, मतलब ये कहते हैं ना कि छाछ तो बोले छलनी, वो भी बोले इसमें 72 छेद, वो वाला हाल है कंगना रनौत का। मतलब जिसकी खुद की का कैरेक्टर, खुद का की स्थिति ऐसी नहीं है। अब देखिए ना उनकी कितनी फोटोज है बिकनी में। वो उन छात्रों को बोलेंगी जो कम से कम ऐसे कपड़े तो पहन के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा तो प्रदर्शन में हमने देखा, बिल्कुल देखा है। मतलब जो कंगना रनौत जिस तरीके के कपड़े पहनती है और जिस तरीके से छात्र कपड़े पहने थे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कंगना रनौत की बहुत सारी फिल्में ऐसी है जो हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, मतलब खुद कंफर्ट फील नहीं आएगा। तो वो ये ज्ञान दे तो लगता है कि बस ये वही है कि मीडिया में बने रहे, टीआरपी मिलता रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसको प्रधानमंत्री मोदी भी पसंद करते होंगे। कंगना को मोदी पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, जबकि सारी कवायद उसी के लिए है। बिल्कुल उसी के लिए। वो ये अगली स्मृति ईरानी बनना चाह रही हैं। वो ये चाह रही हैं कि वो फिल्म से आई हैं तो वो जगह मिले, मंत्रिमंडल में जगह मिले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को भी पता है ना, जो होता है ना, जो दूध का जला होता है, छाछ का जला, दूध का जला होता है, वो छाछ भी ना फूक के पीता है। प्रधानमंत्री मोदी का भी वही हाल है। वो एक बार ऑलरेडी जल चुके हैं, तो इस बार वो छाछ को भी फूक के पी रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप बने रहे महाखबर को। आप जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। कंगना ने जो क्या टिप्पणी की, वो टिप्पणी ठीक थी, या कंगना ने जो टिप्पणी की क्या वो गलत थी? जेनजी जो बच्चे जंतर मंतर पहुंचे थे, क्या सच में वो ऐसे मानसिकता के लोग थे, या कंगना जो बोल रही है उनकी ओछी मानसिकता दर्शाती है? आप हमें जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।